राम राम, सत श्रीकाल, आदाब सभी को। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर आप सबका मेरे यूट्यूब मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने पहले वीडियो के अंदर देख चुके हैं कि हम टिड्डे के शरीर रचना और उसके शरीर की जो आकारिकी है, उसके टांग, पंख, एंटीना आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे। और जो भाग 2 है, इसके अंदर हम आज टिड्डे के जीवन चक्र के बारे में और इसके कृषि में या सामान्य जीवन में इसका क्या महत्व हो सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का विषय हम शुरू करते हैं। टिड्डे का जीवन चक्र और महत्व, लाइफ साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रासहोपर। तो सबसे पहले टिड्डे के जीवन चक्र की बात की जाए तो उसके जीवन चक्र में 3 अवस्थाएं होती है: अंडा, शिशु, एम्प्रोड, यानी कि एग, निम्फ और एडल्ट। तो इस वजह से इसका इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, क्योंकि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है किसी इंसेक्ट का तो उसमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट स्टेज आती हैं। तो इसमें प्यूपा नहीं होता है, इसलिए टिड्डे में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। अब बात करें अंडे की तो सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े के अंदर ये नर और मादा इकट्ठे होते हैं, जनन करते हैं और अंडे देना शुरू करते हैं। मादा जो होती है वो अंडे देने के लिए किसी नम मिट्टी या मुलायम मिट्टी या बालू मिट्टी की चयन करती है और वहाँ पे अपने पेट को राउंड राउंड टांगों की सहायता से घुमाते हुए एक गड्ढा करती है और उस गड्ढे के अंदर अपने अंडे का जो पोड होता है या अंडों का जो समूह होता है, जिसे एग पोड कहते हैं, उसको उसके अंदर छोड़ देती है और उसको ऊपर एक लिक्विड छोड़ती है, एक तरल पदार्थ छोड़ती है, जिससे कि उनके ऊपर एक सीमेंट की लेयर आ जाती है और ये अंडे क्या है, सुरक्षित रहते हैं। ये 9 महीने तक ज़मीन में रहते हैं अंडे, इसलिए टिड्डे की मादा को बच्चा देने वाली मादा भी कहते हैं, जो 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है। जैसे इंसानों में, पशुओं में कुछ होता है, उसी तरह से इसको भी एक संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके अंडे 9 महीने तक ज़मीन में रहते हैं, बाद में इनसे बच्चे निकलते हैं। तो एक एग पोड जो होता है, यानी कि अंडे का एक समूह जो होता है, उसमें कम से कम 40 तक अंडे हो सकते हैं। मैंने लाल कलर के निशान लगा दिए हैं जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये डायग्राम है, इसमें टिड्डा नर और मादा जो आपस में संभोग की प्रक्रिया कर रहे हैं। दूसरा, ये वो पहली अवस्था है जिसमें मादा अंडा देने के लिए मिट्टी के नीचे गड्ढा खोदना शुरू करती है। आप डायग्राम के अंदर अच्छे से देख सकते हैं कि उसने अपने पेट और टांगों की सहायता से ऊपर शरीर को ऊपर उठा रखा है और पेट को नीचे मिट्टी में घुमाने की कोशिश कर रही है। इसी तरह से जब ये अपना पेट अंदर घुसाने में कामयाब हो जाती है, तब ये अंडे देने का काम शुरू करती है, पेट को अंदर डाल के मिट्टी के। और साइड में जो काले गोले में आप देख सकते हैं, इस तरह से ये अंडे ज़मीन में दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हो अंडों के चारों ओर सीमेंट जैसी कवर भी है। अब अंडों से स्टूडेंट्स क्या निकलेंगे, निम्फ निकलेंगे और लगभग 9 महीने बाद निकलेंगे। जैसे अगले साल बारिश का सीजन आएगा तब ये निकलना शुरू होते हैं। तो जो एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं हर बार एक निर्मोचन करते हैं। निर्मोचन करने के बाद धीरे धीरे इनमें अंगों का विकास होना शुरू होता है। शुरू में पंख होते नहीं हैं, बाद में इनमें पंख निकलते हैं। इस तरह से 5-6 बार अपने शरीर का निर्मोचन करते हुए 70 से 80 दिनों में नर और मादा जो टिड्डे हैं जनन के लिए तैयार हो जाते हैं। कहने का मतलब निम्फ से वो एडल्ट में, या शिशु या अर्भक से वो वयस्क की ओर चले जाते हैं। देखिए, ये छोटा सा लार्वा है जो अंडे से निकलने के बाद ऐसा होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। और इस तरह से ये मोल्टिंग करता है। तो आप देख सकते हैं जो येलो कलर में है, इसका पुराना शरीर है और इससे नया शरीर बाहर निकल रहा है। ये प्रोसेस जो होता है, ये मोल्टिंग का प्रोसेस होता है। इसके बाद जो वयस्क होता है, जैसे कि नर और मादा जैसे बड़े होते हैं, मैथुन क्रिया करेंगे, अंडे देते हैं और दोस्तों साल में इनकी एक ही पीढ़ी होती है। ये इसका पूरा लाइफ साइकिल है। आप देख सकते हैं डायग्राम, जिसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर करके दिखा रखी है, कौन कितने दिन का होता है और कितने mm का लार्वा होता है। इसके बाद टिड्डे का महत्व आप देख पा रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, खाद के रूप में कर सकते हैं, परभक्षियों हेतु भोजन के रूप में हो सकता है, मनुष्य लोग भी इसको खाते हैं, अध्ययन और अनुसंधान के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अध्ययन के अनुसार इसको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उनको नोट कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में इसको शामिल कीजिए। धन्यवाद। राम राम, सत श्रीकाल, आदाब।